नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। चिराग पासवान की एनडीए में शानदार जीत, 5 सीटें और एनडीए में उनके बढ़े हुए कद के बीच में पशुपति पारस क्या सरेंडर कर चुके हैं, हार मान ली है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो हम इस वीडियो में आपको बता देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। बिहार की 40 सीटों पर पशुपति पारस जो है एक बड़े समूह में, जो 40 सीटें हैं उसमें से एक बड़े हिस्से पर जो है सेंधमारी करने जा रहे हैं और उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो नीतीश कुमार की जदयू को कमजोर करने के लिए किया था, यानी कि डमी कैंडिडेट्स उतार करके या फिर प्रत्याशी उतार करके जदयू को नंबर 1 से नंबर 3 की पार्टी बनाने वाले चिराग पासवान के चाचा अब चिराग पासवान बीजेपी और जदयू से बदला लेने के लिए अपने मिशन में आ गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब ऐसी 15 सीटें पशुपति पारस गुट ने तय कर ली हैं, जिन सीटों से उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे और वहां पर खेल बिगाड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि वो वोट काटने के लिए चुनाव तो उतरेंगे ही उतरेंगे। कोशिश ये होगी कि वहां से एनडीए का प्रत्याशी हर हाल में चुनाव हार जाए। अब वो कहां से ये सीटें हैं इस पर थोड़ा आते हैं। तो सबसे पहली सीट होगी बिहार की हाजीपुर, उसके बाद होगी वैशाली, समस्तीपुर, जो है खगड़िया, मुंगेर, नवादा, जहानाबाद, पटना। ये वो सीटें हैं जहां पर जो है ये अपने प्रत्याशी यानी कि पशुपति पारस गुट जो है यानी कि राष्ट्रीय लोकजपा जो है वो अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है और इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करके एक तरीके से कहें कि वहां पर वो डैमेज करना चाहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि कुछ मौका उसको मिल नहीं रहा है। आरजेडी ने बहुत ज़्यादा भाव दिया नहीं, एनडीए में से तो उनको धकिया के बाहर निकाल दिया गया, जिसमें वो मंत्री रहे लंबे अरसे तक, जिस सरकार में उसने उनको कोई तवज्जो नहीं दी। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ये चाहती थी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस आपस में समझौता कर लें। चिराग पासवान किसी भी कीमत पर समझौते को तैयार नहीं थे, लिहाजा चिराग पासवान का कद, उनका फेस वैल्यू, उनका वोट प्रतिशत, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद बीजेपी के लिए चिराग मजबूरी बन गए। तो चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को कुल 5 सीटें दी गई हैं, जिसमें वैशाली, हाजीपुर, जमुई, खगड़िया और समस्तीपुर शामिल है। इन सीटों पर में से चिराग पासवान खुद हाजीपुर पे से लड़ने वाले हैं, लेकिन बाकी की 4 सीटों से कौन चुनाव लड़ेगा ये बहुत साफ नहीं है। जमुई के बारे में उनके जीजाजी का नाम जो है वो चर्चा में है, लेकिन बाकी के 3 सीटों पर और कौन कौन होगा इस पर से अभी पर्दा चिराग पासवान ने हटाया नहीं है। लेकिन एक कदम से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली। जब पशुपति कुमार पारस ने 2022-23 में जब लोजपा रामविलास, जो उस वक्त की लोजपा थी, उसको तोड़ करके 2 धड़े में बांटा, तो 6 सांसद हुआ करते थे चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान बेचारे अकेले रह गए और बाकी के 6 सांसद जो हैं वो पूरी तरीके से जो है वो पशुपति पारस खेमे में चले आए। चिराग पासवान को उन्होंने का साथ छोड़ दिया, पार्टी पर भी कब्जा कर लिया। बाद में चुनाव आयोग ने 2 गुट बना दिए और दोनों गुट जो है पशुपति पारस और चिराग पासवान को दे दिया गया। ऐसे में अब पशुपति पारस जो है वो डैमेज करने जा रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो चुनाव लड़ने और लड़वाने के लिए तैयार हो चुके हैं। बिहार की ऐसी 15 के आसपास में सीटें हैं जहां पर एनडीए स्ट्रांग होल्ड रखती है। उन सीटों पर प्रत्याशी उतार करके वहां पर न सिर्फ वोट काटने वाले हैं, बल्कि उनका मकसद ये होगा कि उन सीटों पर किसी भी कीमत पर चुनाव हरवाया जाए। और सबसे ज़्यादा फोकस पर तो एक ही सीट है, वो सीट है हाजीपुर की। हाजीपुर क्योंकि रामविलास पासवान की सीट है। रामविलास पासवान ने के रहते उस सीट से उनके भाई पशुपति पारस जीत कर किया और चिराग पासवान ने अचानक से फिर उस सीट पर दावा ठोक दिया और वो हर कीमत पर उस सीट से चुनाव लड़ना ही चाहते थे। लिहाजा उनकी जिद के आगे बीजेपी को भी झुकना पड़ा। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया और पशुपति पारस को बाहर कर दिया गया। ऐसे में अब पशुपति पारस जो हैं वो चिराग, उनकी लोजपा, जदयू और बीजेपी, इन सब को डैमेज करने के लिए एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द इसका वो ऐलान करने जा रहे हैं। एक एक सीट पर वो वहाँ के स्थानीय किसी को उतार सकते हैं और उतारने के साथ ही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटा जाए, ताकि जो महागठबंधन के विधायक हैं उनको फ़ायदा मिल सके। यानी कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया था, अब पशुपति पारस जो है आप कह सकते हैं कि महागठबंधन के लिए अंदर खाने काम करने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।